जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि सार्क में सदस्य देशों की संख्या है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा साथियों, इनकी संख्या हो जाएंगे 8। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 8 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया। चलिए बताएंगे साथियों। तो हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया। तो याद रखिएगा साथियों, ये महानदी पर बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, महानदी पे। अगला प्रश्न देखेंगे, नीति आयोग की स्थापना जो है साथियों कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि नीति आयोग की स्थापना जो है साथियों कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, नीति आयोग की जो स्थापना है साथियों यह की गई थी 2015 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 2015 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि शक संवत की शुरुआत जो है ये किसके काल में हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों। तो शक संवत की शुरुआत किसके काल में हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों, ये होते हैं कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन ए सही जवाब है, कनिष्क के शासन काल में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है साथियों कौन है। बताएंगे साथियों। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो याद रखिएगा साथियों, ये थी आपके इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए सही जवाब है, इंदिरा गांधी होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि पाली भाषा का संबंध जो है ये किस धर्म से है। बताएंगे साथियों कि पाली भाषा का संबंध जो है ये किस धर्म से हो जाएंगे। तो साथियों पाली भाषा का जो संबंध हो जाएंगे साथियों ये हो जाएंगे बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखिएगा कि ऑरेंज कौन सा रंग है। बताइए साथियों, ये सभी प्रश्न जो है साथियों पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% रिपीट किए जाएंगे। अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि ऑरेंज कौन सा रंग है। तो साथियों ऑरेंज जो है ये नारंगी रंग हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि गाजर में कौन सा विटामिन जो है साथियों पाया जाता है। चलिए बताइए साथियों। तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन ए जो है साथियों गाजर में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, धातु विज्ञान का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि धातु विज्ञान का जो अध्ययन है साथियों क्या कहलाता है। तो साथियों ये कहलाते हैं मेटालॉजी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मेटालॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है साथियों कौन सी है। चलिए बताइए। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों केटू जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तो क्या होता है। बताइए साथियों कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तो क्या होता है। तो साथियों याद रखिएगा सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, इनमें से कौन सी नदी भारत के बाहर से गिरती है। चलिए बताइए। तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि भारत के बाहर से गिरती है।
तो साथियों ये हो जाएंगे चिनाब नदी, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब चिनाब नदी है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, रॉकेट में किस ईंधन का प्रयोग साथियों होता है? चलिए बताइए साथियों कि रॉकेट में किस ईंधन का प्रयोग होता है? तो साथियों इसमें होते हैं हाइड्रोजन का प्रयोग, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का मात्रक क्या है? चलिए बताएंगे साथियों कि ऊष्मा का मात्रक क्या होगा। तो साथियों ऊष्मा का जो मात्रक होगा ये कैलोरी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक कैलोरी बराबर होता है। चलिए बताइए साथियों, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए कि एक कैलोरी बराबर होता है। तो साथियों एक कैलोरी बराबर जो होता है ये आपके 4.2 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि पोगल त्योहार किस राज्य में जो है साथियों मनाया जाता है? बताइए तो पोगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाई जाती है तमिलनाडु में, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत की खोज नामक पुस्तक साथियों किसने लिखी है? चलिए बताइए साथियों तो भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा भारत की खोज नामक पुस्तक को साथियों लिखे हुए हैं यहाँ पे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लाल किला जो साथियों किसने बनवाया था? चलिए बताएंगे साथियों तो लाल किला जो है साथियों शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शाहजहां ने बनवाया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर किस खेल से संबंधित है? बताइए साथियों तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो साथियों ये संबंधित है आपके निशानेबाज से, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब निशानेबाज से होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि अशोक किसके पुत्र थे? चलिए बताइए साथियों तो अशोक जो है साथियों ये किसके पुत्र थे? तो साथियों अशोक जो है ये बिंदुसार के पुत्र थे, ऑप्शन सी सही जवाब है, बिंदुसार के पुत्र थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में साथियों दिया जाता है? चलिए बताइए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साथियों किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है, ऑप्शन बी सही जवाब है, साहित्य के क्षेत्र में होगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? चलिए बताइए साथियों तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे साथियों उस समय लॉर्ड कर्जन जो है ये भारत के वायसराय थे, ऑप्शन बी सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य साथियों कम होता है? बताइए आप सभी लोग तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य साथियों कम होती है? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन ए है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है मनुष्य में दांत जो साथियों ये कितने होते हैं? चलिए बताइए साथियों तो सभी लोगों को पता होगा कि 32 दांत होते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है 32 दांत होगा। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग जो ये किस काटने से होता है? बताइए साथियों तो मलेरिया रोग जो साथियों किसके काटने से होता है? तो याद रखिएगा साथियों मच्छर के काटने से होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों कि रक्त का शुद्धिकरण जो है ये किसमें होता है? चलिए बताइए साथियों तो रक्त का जो शुद्धिकरण है साथियों किसमें होता है? तो याद रख लेंगे साथियों रक्त का शुद्धिकरण जो है साथियों आपके गुर्दे में होता है, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, गुर्दे में होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का मात्रक है। बताइए साथियों कि प्रकाश का मात्रक क्या होता है? तो साथियों प्रकाश का जो मात्रक होता है साथियों ये होते हैं आपके दूरी, ऑप्शन सी सही जवाब है, दूरी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्न में से कौन नोबेल गैस किसे कहते हैं? तो नोबेल गैस साथियों यहाँ पे निम्न में से किसे कहते हैं? तो साथियों नोबेल गैस कहते हैं ऑर्गन गैस को, ऑप्शन सी सही जवाब है ऑर्गन होगा।
अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का साथियों तापमान होता है। चलिए बताएंगे साथियों, तो मानव शरीर का जो तापमान होता है साथियों ये कितना होता है? तो मानव शरीर का जो तापमान होता है साथियों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका कि टाइगर वुड्स कौन से खेल से साथियों संबंधित है? तो टाइगर वुड्स कौन से खेल से संबंधित हो जाएगा? तो साथियों ये गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोल्फ से होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि सूचना का अधिकार कौन से वर्ष जो है साथियों लागू हुआ? चलिए बताइए, तो सूचना का अधिकार कौन से वर्ष साथियों लागू हुआ? तो याद रखिएगा साथियों ये होते हैं 2005 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2005 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है कौन सा है? चलिए बताइए साथियों, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है साथियों ये विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट कौन से देश में साथियों स्थित है? चलिए बताइए साथियों कि माउंट एवरेस्ट जो है ये कौन से देश में स्थित हो जाएंगे? तो साथियों माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब है, नेपाल में स्थित होगा। अगला प्रश्न साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक क्षेत्र कौन से देश का है? चलिए बताइए साथियों, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक क्षेत्र कौन से देश का होगा? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके भारत का। ऑप्शन ए सही जवाब है, भारत के हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष जो है साथियों कहाँ पर है? तो साथियों सतीश धवन अंतरिक्ष जो है ये कहाँ पर होगा? तो याद रख लीजिएगा साथियों यह कहाँ पे हो जाएंगे? तो साथियों ये स्थित हो जाएंगे आपके कहाँ पे? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग जो साथियों नीला क्यों दिखाई देता है? बताइए साथियों, तो आकाश का रंग जो साथियों नीला क्यों दिखाई देता है? तो साथियों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है आपके किसके कारण? तो याद रखिएगा साथियों प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे, प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है कि गठिया रोग जो है ये किससे संबंधित है? तो गठिया रोग जो है साथियों ये बच्चा से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि जीवाणु जनित रोग जो है साथियों ये कौन सा है? चलिए बताइए, तो जीवाणु जनित रोग जो है साथियों कौन सा हो जाएगा? तो तपेदिक जो है साथियों ये जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।